अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सो लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा था फैक्टर फॉर्म की मदद से। आज के इस लेक्चर में हम ग्राफ की मदद से फंक्शन प्रिडिक्ट करना सीखेंगे, यानी उसका ऑपोजिट, उसका रिवर्स प्रोसेस। ऑल राइट, हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, इसके अलावा एक वर्टेक्स फॉर्म होती है, और जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फैक्टर फॉर्म। f of x is equal to a x minus h x minus k। यहाँ पर जो h और k हैं these are the x intercepts। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। और a कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ, a की इंपॉर्टेंस ये है कि ये शेप को आइडेंटिफाई करता है, शेप डिटरमिन करता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर ये a नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला बनेगा वो ओपन डाउन होगा, नीचे की तरफ। क्लियर है। सो ग्राफ से फंक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए एक तो हमें इंटरसेप्ट चाहिए होंगे, और उनके अलावा एक और पॉइंट चाहिए होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अगर आप ये लाइन रीड करें। खैर, मूव करते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये ग्राफ गिवन है, आप देख सकते हैं इट्स अ पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड है, दो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं -1 एंड 1, और एक और पॉइंट गिवन है विच इज़ वर्टेक्स। अब ये ज़रूरी भी नहीं है वर्टेक्स हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है तो काम चलेगा। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें, अगर ग्राफ को देखते हुए, तो एच की वैल्यू हम ले सकते हैं -1, ये देख सकते हैं आप, एंड के इज़ +1। इन दोनों को आप फैक्टर फॉर्म में पुट करें तो फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये जो तीसरा पॉइंट गिवन है ये इसमें पुट करेंगे, यानी इस केस में x की जगह पर 0 एंड y की जगह पे 4। ये आप देख सकते हैं सॉल्व किया हुआ है, और अल्टीमेटली a बराबर आ जाएगा -4 के। और फिर इस -4 को वापस इसी में लगा दें जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ था। सो अल्टीमेटली दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ग्राफ गिवन है ये इस फंक्शन का ग्राफ है, -4x² + 4। ऑल राइट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी एक पैराबोला गिवन है जो कि डाउनवर्ड है, ओपन डाउन है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्स इंटरसेप्ट्स, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है -2 एंड +1। सो यू कैन राइट फ्रॉम द ग्राफ h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 1। आप h को भी 1 और k को -2 भी कह सकते हैं। सो बहरहाल h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 1। अभी इन दोनों को आपने फैक्टर फॉर्म में पुट करना है। सो यू कैन राइट रिक्वायर्ड फंक्शन इज f of x लिखने या y लिखने एक ही बात है। f of x इज इक्वल टू a x माइनस h x माइनस k, और अभी यहाँ पर आप h और k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। h इज -2, तो ये बनेगा x माइनस -2 x माइनस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी a x + 2 x माइनस 1, ठीक है, x + 2 x माइनस 1। तो आधा काम यहाँ पे हो चुका है। अभी हमें वैल्यू मालूम करनी है a की। सो आप इसको y भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये जो तीसरा पॉइंट गिवन है ना ये यूज़ करना है, 3/2 -7/4। सो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, and then you can write to find the value of a, substitute given point into this equation। y की जगह पर आ जाएगा -7/4 is equal to a, x is 3/2, so 3/2 + 2 and 3/2 -1 -1। तो 3/2 में 2 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7/4, बल्कि सॉरी 7/2। 3/2 से 1 माइनस करेंगे, सो देन इट वुड बी 1/2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7/4 a
7/4 और लेफ्ट साइड पे वी हैव -7/4। तो ये देखें ऊपर से 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे से 4 और 4, बाकी एक ही वैल्यू बचेगी -1। यू कैन डायरेक्टली राइट a इज इक्वल टू -1। और अभी इस वैल्यू को आप वापस से इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें। इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू a, सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम वन y इज इक्वल टू -1 x + 2 एंड x-1। सो माइनस को ख़त्म कर दें, आई मीन 1 को ख़त्म कर दें, तो ये बन जाएगा जस्ट -x + 2 x-1। सो दैट इज़ द आंसर। फर्दर अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। सो ये जो ग्राफ गिवन था उसका फंक्शन आ गया बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो पैराबोला एक तो अपवर्ड ओपन है और दूसरे नंबर पर इस मरतबा ये इस पॉइंट पर जस्ट टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यानी एक ही इसकी एक्स वैल्यू है। और मज़े की बात है कि यही पॉइंट आपको पता भी है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ऐसी सूरत में ये पॉइंट वर्टेक्स भी होता है। ओके, इसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन वंस अगेन आप यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ x इज इक्वल टू, या इसको हम h का नाम दे देते हैं, h इज इक्वल टू +2, एंड देन यू कैन राइट रिक्वायर्ड फंक्शन इज y इज इक्वल टू, या f ऑफ x लिख लें, दिस इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्केयर। h की जगह उसकी वैल्यू लगा दें विच इज 2, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a x माइनस 2 का होल स्केयर। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और a की वैल्यू मालूम करने के लिए अगेन ये वाला पॉइंट है ना जो 1,1, ये इसमें पुट करेंगे। सो आप फिर से वो लाइन लिख सकते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a सब्सटीट्यूट, इस मरतबा जो पॉइंट है दैट इज 1,1, सब्सटीट्यूट 1,1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। सो ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 का होल स्केयर। 1 माइनस 2 आपको पता है दिस इज इक्वल टू -1 a मल्टीप्लाई बाई -1 का होल स्केयर, और -1 का होल स्केयर इज +1। सो अल्टीमेटली a बराबर आ जाएगा 1 के, a इज इक्वल टू 1। इसको वापस से इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू a की जगह 1 x माइनस 2 का होल स्केयर, और हम इस 1 को जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्केयर, दैट्स इट। ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ आपको गिवन था पार्ट 2 में। सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में काम सेम ही करना है हमें, लेकिन ग्राफ गिवन नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और उसके साथ एक और पॉइंट गिवन है जहां से वो पास कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें इक्वेशन मालूम करनी है। ओके, सो आप लिख सकते हैं गिवन दैट, या लिख लें गिवन एक्स इंटरसेप्ट्स आर, इसमें से एक को h कह दें, दूसरे को हम k कह देते हैं। लेट्स से h इज इक्वल टू -1, ये मैटर नहीं करता आप किसको h और k कह रहे हैं, एंड k इज इक्वल टू -2। एंड अगेन आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फंक्शन इज y इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्केयर, और सॉरी x माइनस h एंड x माइनस k। h और k की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, दिस बिकम्स x माइनस -1 x माइनस -2, एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा
एक मिनट जरा, ए x+1 x+2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, x+2, और अगेन इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब ए की वैल्यू मालूम करने के लिए जो तीसरा पॉइंट गिवन है, इन दिस केस इट इज -3 2, इसको हम पुट करेंगे इसमें। तो वंस अगेन आप ये लिख सकते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी कैन सब्सटीट्यूट -3, 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। सो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू ए -3 + 1 एंड -3 + 2। सो -3 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और इससे इसमें हम जब 2 ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स -1। -2 मल्टीप्लाई -1 इज +2, और देन 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली ए बराबर आ गया 1 के, और इसको एज यूजुअल वापस से 1 में लगा देंगे इस इक्वेशन में, a x+1 x+2। सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 1 x+1 x+2 x+2। 1 को हम जैसे इग्नोर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर इज x+1 x+2। ये है फैक्टर फॉर्म, इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो इक्वेशन मालूम करनी है अगेन, जो कि टच कर रही है एक्स एक्सिस को एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और कट कर रही है y एक्सिस को व्हेन एट y इज इक्वल टू -2। सो अगेन आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं सबसे पहले। सो गिवन दैट h इज इक्वल टू -1, जस्ट टच कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस को, तो एक ही पॉइंट होगा, दिस इज इक्वल टू -1, और इसी के साथ y इंटरसेप्ट भी गिवन है, y इंटरसेप्ट इज y इक्वल टू -2 है, तो x आपको पता है y एक्सिस पे 0 होता है, सो दैट इज 0 -2, ठीक है। एंड देन आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फंक्शन इज y इक्वल टू a x माइनस h का होल स्केयर, x माइनस h का होल स्केयर, h की वैल्यू लगा दें विच इज -1, x माइनस -1 का होल स्केयर, सो ये बन जाएगा a x+1 का होल स्केयर, ओके, a x+1 का होल स्केयर। अभी a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दूसरा पॉइंट विच इज 0 -2 है उसमें पुट कर सकते हैं, इसको मैं कह रहा हूँ 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ to find the value of a you can substitute given point 0 -2 into equation number 1, y की जगह आ जाएगा -2 इज इक्वल टू a 0 + 1 का होल स्केयर। देखिए 0 + 1 इज 1 एंड 1 का स्केयर 1 ही होता है, सो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2, और इसको वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दें 2 में, फ्रॉम 2 सॉरी 2 नहीं थी 1 थी, फ्रॉम 1 फाइनल आंसर इज y इक्वल टू -2x+1 होल स्केयर, दैट्स इट, x+1 होल स्केयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फाइनली इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस मरतबा अगेन इक्वेशन मालूम करनी है, ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पर, और उसके अलावा वर्टेक्स गिवन है 0 -2, दिस इज वर्टेक्स, ऑल राइट। सो अगेन सबसे पहले आप h और k की वैल्यू लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू लेट्स से -1 एंड k इज इक्वल टू +1, k is +1। okay, required function is y equal to a x minus h x minus k इन दोनों की वैल्यूज लगा दें तो ये बन जाएगा a x माइनस -1 x माइनस +1, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी a
एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, और इसको हम नाम दे देते हैं वन का। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि ए की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए ये पॉइंट पुट करेंगे इसमें। सो वी कैन राइट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यू कैन सब्सटीट्यूट 0 नेगेटिव 2। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज 0 नेगेटिव 2 इनटू दिस इक्वेशन नंबर 1। सो ये बन जाएगा 0 इज बल्कि नेगेटिव 2 इज इक्वल टू ए 0 प्लस 1 0 माइनस 1। So 0 plus 1 is just 1, 0 minus 1 is negative 1। नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली ए की वैल्यू आ जाएगी 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2। क्लियर? अभी इसको वापस से इस 1 में पुट कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। फ्रॉम वन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x माइनस 2। नोटिस कीजिए, सॉरी x प्लस 1 एंड x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, दैट्स इट। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फर्दर अगर आप इसको चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, एक्स का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, एंड देन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x स्केयर माइनस 2। यहाँ तक भी ठीक है, आपकी मर्जी है। सो खैर इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आज के लेक्चर से अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।